यज्ञं स्मरेत यस्मिन् विस्मरन् सुकरं भवेत् स्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् प्रवच्यन्तं मनुपेतपेत कृत्यं द्वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरुविनेदोस् सर्वगोत्रहृदयं मानतोऽस्मि स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथीतीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणापुरान् गुह्यम् व्याससूनुम् प्रियामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये अवसर दिया भागवतम के विषय में कहने का और अपना हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आ रही है प्रभु। कह रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे अवसर देने के लिए, भागवतम के विषय में कुछ कहने के लिए और अपना खुद का शुद्धिकरण करने का अवसर प्राप्त करने के लिए। तो 15th अध्याय मुझे कहा गया है, 15th अभी जो बोला गया हमने 15th अध्याय का श्लोक नंबर 42। तो मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं थोड़ा जो है भागवतम का जो ओवरव्यू मैं दे देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट 3 स्कंद है कि अभी हम 15वें चैप्टर में है। तो जो फर्स्ट कैंटो है, जो पहला स्कंद जिसका नाम है क्रिएशन, इंग्लिश में हिंदी में सर्जन है। तो जो पहला अध्याय उसमें सूत गोस्वामी हैं, वो आते हैं और शौनक आदि ऋषि उनसे मिलते हैं और तब उनसे वो 6 प्रश्न करते हैं। जो 6 प्रश्न करते हैं उसके उत्तर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 प्रश्न के उत्तर में पूरा भागवतम है। जो 6 प्रश्न है उनका संक्षिप्त में उत्तर पहले जो 2 अध्याय उसके बाद में सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा उसमें देते हैं। तो जो आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा था कि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। कि धर्म ने भगवान के धाम जाने के बाद में किसकी शरण ली? इस प्रकार से उनका प्रश्न था कि भगवान योगेश्वर कृष्ण है, धर्म के रक्षक थे, लेकिन अब वो भगवान के धाम अपने चले गए, तो अब ये जो धर्म है उसने किसकी शरण? तो ये छठा प्रश्न था उनका जो उन्होंने पहले अध्याय में पूछा था। इसके उत्तर में वो जो है तीसरा जो अध्याय है उसके सेकंड लास्ट श्लोक है, उसमें बताते हैं कि जो है स्वधाम उपदेश भगवान है, स्वधाम उपदेश धर्म ज्ञान आदि भी साथ में चले गए। तो कलो नष्ट दिशम एश पुराण और को अधुनोत देता। ये जो पुराण के रूप में जो भागवत पुराण है उसके रूप में है, जब भगवान के धाम जाने के बाद में जो धर्म है उन्होंने शरण ली, जो है वो भागवतम की शरण ली, जो कलयुग में सबको दृष्टि देने के लिए, सूर्य आता है तो सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार कलयुग के लोगों को जो है आध्यात्मिक और धर्म का जो ज्ञान देने के लिए सूर्य के समान भागवतम है जो उदय हुआ। और फिर वो बता दें कि ये भागवतम का ज्ञान है, ये मैंने जो है लिया श्रीला सुखदेव जो महाराज थे उनसे। जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कथा की पहली बार, तो तब मैंने भी वहां पे बहुत ध्यान से सुना था और उनसे मैंने भागवतम का ज्ञान लिया। तो भागवतम का ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ। तो तब पहले अध्याय में ये भी प्रश्न किया था कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ठीक है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ साधना है जो आसानी से कलयुग के लोग कर सके। कलयुग के लोग हैं वो दोषों से युक्त है, वो सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो हमको सरलता से इजी में समझ में आ जाए ऐसी वस्तु प्रदान कीजिए। तो उन्होंने वो भागवतम उसका दिया कि भागवतम है वो सबसे सरल इजी है उसके। जब ये भागवतम के विषय में सुना तो उनको जिज्ञासा हुई, जो शौनक आदि ऋषि उनको, उन्होंने पूछा कि ये भागवतम है इसका उदय कैसे हुआ, भागवतम कैसे व्यास जी ने लिखी, अपनी मैच्योरिटी में कैसे लिखी, ठीक है, कब इसको कही गई, किस कारण से, तो वो सारी हिस्ट्री जानना चाहता। जो पहला स्कंद है उसमें ये पूरी की पूरी भागवतम की जो कथा हुई उसकी हिस्ट्री है। भागवतम की पहली बार कथा हुई वो सुखदेव महाराज ने की थी परीक्षित महाराज को, ठीक है। भागवतम में पढ़ेंगे तो एक्चुअल में जो सुखदेव महाराज ये कथा करना आरंभ करते हैं वो दूसरे स्कंद से शुरू करते हैं। दूसरा स्कंद होता है वहां पे शुरुआत होती है श्री शुक उवाच। तो जो पहला स्कंद है इसमें पूरा बैकग्राउंड बन रहा है कि ये भागवतम की कथा है वो कैसे कही गई पहली बार। तो
चौथे जो अध्याय के बाद में है, तीसरे अध्याय के बाद में, तो चौथे से पांचवा जो है वहां पे, तो वहां पे जो है नारद मुनि और व्यास जी उनका संवाद है, तो वहां पे बता रहे हैं कि कैसे ये ग्रंथ लिखा गया। तो भागवतम है, तो भागवतम में भागवत जो ग्रंथ है, साहित्य, ठीक है, ये पुराण है, फिर साथ में जो कथा करने वाले सुखदेव महाराज है जिन्होंने कथा करी, वक्ता है, और जो उसके श्रोता है मुख्य वो है परीक्षित महाराज। तो इन तीनों की कथा है वो है पहले स्कंद में। शुरुआत में जो है वो बताते हैं कि पुराण कैसे उदय हुआ, कैसे अपनी मैच्योरिटी में जब सारे शास्त्र लिख दिए व्यास जी ने, फिर भी संतुष्ट नहीं थे, तब नारद जी ने उनको आके बताया और बोला कि आप ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। इससे पहले उन्होंने भागवतम लिखा था, लेकिन फिर वापस से उन्होंने रिवाइज किया और अब शुद्ध भक्ति के रूप में, इसमें केवल भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवान की शुद्ध भक्ति का महिमा का वर्णन है। और इस प्रकार से उन्होंने जो है वो भागवतम को फिर से लिखा। उसके बाद में फिर सुखदेव महाराज के बारे में थोड़ा वर्णन है कैसे उनको सिखाया, और फिर 7वें अध्याय से जो शुरू हो जाता है और लास्ट ये 19 अध्याय तक वो सारी कथा है वो परीक्षित महाराज से रिलेटेड है कि कैसे परीक्षित महाराज के जन्म से लेके परीक्षित महाराज जब भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, जब सब कुछ छोड़ के, ठीक है, तो वहां तक की पूरी कथा है इस पहले स्कंद में। तो अभी जो हम स्कंद पढ़ रहे हैं, सॉरी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कि जिसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, 15 चैप्टर, 15वां अध्याय। तो यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए, तो अर्जुन है वो बहुत ही व्याकुल हो गए कि भगवान के जाने के बाद में सारे जो भक्त होते हैं वो जो है वो विरह सहन नहीं कर पाते। इस चैप्टर की शुरुआत में वैसे ही जो है अर्जुन बता रहे हैं, भगवान को याद करते हुए उनका महिमा करते हैं कि कैसे भगवान ने जो हमें हर जगह पे रक्षा किया था, हमको कृपा बरसाई थी हम पे, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। जब ये पता चलता है युधिष्ठिर महाराज को, तो फिर वो है अपना रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं। बोलते कि नहीं, भगवान चले गए तो अब कलयुग की भी शुरुआत हो गई है पूर्ण रूप से, तो अब ये उचित समय नहीं है, अब हमें भी जो है समय आ गया है कि हमें भी हमारे जो कार्य थे यहाँ पे उनको पूरा करके भगवान के धाम जाने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। पहला जो स्कंद उसमें हम देखेंगे तो बार बार जो है ये अलग अलग भक्त का है वो रिटायरमेंट का थीम निकल के आता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो नारद मुनि है, उनकी माँ का देहांत हो गया तो वो भी सब कुछ छोड़ के चले गए, वो भी माँ की मृत्यु के पश्चात है सब कुछ छोड़ के चले गए और भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से लग गए। फिर हम देखते हैं कि सुखदेव महाराज जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म होते वो सब कुछ छोड़ के चले गए। उनके पिता उनको पुकार रहे हैं, हे पुत्र, लेकिन वो सुन नहीं रहे, क्योंकि जन्म से ही मुक्त अवस्था में थे वो, ठीक है, वो भौतिक बंधनों में नहीं थे, जन्म होते ही, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के चले गए। फिर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह की कथा आती है कि वो भी जो अंतिम समय है वो भी जाने की तैयारी करते हैं, उनकी स्तुति आती है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं हम कि विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र को फटकार लगाते हैं कि आप क्या पड़े हुए हो यहाँ पे, समय आ गया कि आप भी रिटायरमेंट ले लीजिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए प्रयास कीजिए, यहाँ पे पड़े मत रहिए पारिवारिक जीवन में, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं जो ये 15वां अध्याय है, वहां पे भी जो है पांडवों का सामयिक निवृत्ति, वो भी अब निवृत्त होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हमने 42 श्लोक पढ़ा, उससे पहले एटलीस्ट इतना जो अर्जुन है वो की तैयारी करते, भगवान को याद करते हैं। कुंती महारानी जी हैं वो भी भगवान को याद करने लगती हैं कि भगवान को जब उन्हें न्यूज मिलता है, और युधिष्ठिर महाराज समझ जाते कि अब मुझे भी टाइमली है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकियों को दे के रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी महाराज परीक्षित हैं, उनका राज्याभिषेक कर देते, उनको जो है उनका उत्तरदायित्व जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते राज्य संभालने का, और जो वज्रनाभ थे उनको दे देते हैं जो भगवान कृष्ण का जो राज्य था सूरसेन जी का वो संभालने के लिए, ठीक है। उन दोनों का राज्याभिषेक करने के बाद में वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर दिया, मुझे सब कुछ छोड़ के जाना। तो वो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जब वो ये कर रहे हैं तो किस प्रकार से उन्होंने जो है योग के द्वारा अपना जो है सभी भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त किया। तो वो है इस श्लोक में, और इससे पहले वाले श्लोक में और इसके बाद वाले श्लोक में भी इसी के ऊपर वर्णन किस प्रकार से उन्होंने जो है किया।
श्लोक है, त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम तच्चेकत्वे जुहोन्मुनि सर्वात्मन्यम जुहवेद ब्रह्मण्य आत्मन्यम अव्यय। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब इस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। यहाँ पे सबसे पहले जो आया कि उन्होंने जो पंच तत्वमय, जो पंच तत्व का बना हुआ हमारा स्थूल शरीर है, उन्होंने उसे किसमें मिला दिया? प्रकृति के तीन गुण। किसी को पता है पंच तत्व कौन से होते हैं? हरे कृष्ण। पृथ्वी, अग्नि, यस, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और खम यानी आकाश। भगवत गीता में भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च प्रकृतिरष्टधा। जब 8 प्रकार की प्रकृति होती है जिसमें 5 है वो स्थूल तत्व है। भूमि यानी पृथ्वी, फिर आप यानी जल, भूमि आपो, अग्नि अनल अग्नि, वायु, उसके बाद में खम यानी आकाश। तो ये 5 जो स्थूल तत्व है। तो हमारा शरीर है तो 2 प्रकार का होता है हमारा शरीर, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। हमारे तो बाहर से हमारा जो दिख रहा है शरीर, ये स्थूल शरीर है हमारा। सूक्ष्म शरीर, इसको इंग्लिश में सटल बॉडी भी बोलते हैं। ये सूक्ष्म शरीर होता है, ये मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। ये बाहर का स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों का बना होता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ये बाहर का स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर बना हुआ रहता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भगवत गीता में इसके विषय में लिखा है 15वें अध्याय में कि जिस प्रकार से वायु होती है किसी भी वस्तु के ऊपर से जाती है तो उसका जो गंध होती है उसको लेते हुए जाती है, उसी प्रकार से इस जीवन में हम जो भी करते हैं उस प्रकार से हम जो है उसके इम्प्रेशंस हैं जो, ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर में लोड करते रहते हैं। जैसे कुछ भी हम डालते हैं ना हमारी मेमोरी में डालते रहते हैं, हम कंप्यूटर या मोबाइल की होती है उसमें डाउनलोड करते रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम डाउनलोड करते रहते हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर में वो है हमारे इम्प्रेशन डाउनलोड होते हैं। ठीक है, और उसके आधार पे जो है दूसरा शरीर हमें मिलता है। इस प्रकार की भावना हम विकसित करते हैं तो वो भावना हम लेके जाते हैं, उसके अनुसार दूसरा शरीर हमें मिलता है। लेकिन जब कोई मुक्त होता है तो उसका ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट कर देता है। तो ये जो सब बना हुआ ये 3 तत्वों का होता है। प्रकृति के जो 3 तत्व हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो जो भी है सब कुछ इन 3 गुणों में होता है। तो यहाँ पे बता रहे कि सबसे पहले उन्होंने ये जो 5 तत्व है उनको मिला दिया, उन्होंने नष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। एक्चुअल में जो ये प्रोसेस कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस है। जो सर्जन की प्रोसेस है उसका रिवर्स कर रहे हैं। सर्जन की प्रोसेस होती है उसमें पहले जो प्रधान होता है महत्त्व, उससे जो है 3 गुण बनते हैं, उससे फिर बाकी के जो तत्व बनते हैं और उससे आगे की जो है वो प्रोसेस होती है। इससे वाला पहले वाला श्लोक देखेंगे आप तो उसमें आता ही है कि जो इससे पहले वाला कार्य किया है उन्होंने कि पहले अपनी सारी इंद्रियां, एक्चुअल में जो पंच तत्व है, सॉरी, जो प्रधान है महत्त्व, उससे फिर है ये जो सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व बनते हैं। ठीक है, उन तत्वों से और उसके बाद में जो है हमारा इंद्रिया बनती है और विषय वस्तु बनते हैं। वो पहले वाले श्लोक में बता रखा है इससे पहले कैसे विषय वस्तु को विषय में मिलाया, विषय को फिर उन्होंने जो है वो जो है पंच तत्वों में मिलाया और फिर उनको जो है उन्होंने प्राणवायु में और प्राणवायु को अपान वायु में, इस प्रकार से उन्होंने अपना सब जो है विलय किया और उसका आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, कि पंच तत्वों को उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों में मिलाया और इन 3 गुणों को फिर उन्होंने अज्ञानता में, जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में, इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वो महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है। और जिसे और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, गोचर होती हैं, वैसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग हैं। तो सबसे जो पहले होता है वो महत तत्व होता है, तो अव्यक्त रूप में होता है जो दिखता नहीं है, और उससे बाकी के सारे तत्व बनते हैं जो हमें व्यक्त रूप में सारे दिखते हैं और सारी सृष्टि की रचना उससे होती है। लेकिन जो है जीव है वो इन सभी भौतिक तत्वों से अलग है।
जो ये भगवत गीता में भी श्लोक आता है कि जब ये बताया भूमिरापन अलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च, ये अष्ट जो है 8 प्रकार के जो तत्व हैं, तो ये सभी भगवान की शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? ये सब हैं जो भगवान की शक्ति हैं, ये नीची क्वालिटी की शक्ति है, ठीक है? ये अचेतन है, जड़ शक्ति है। और वहीं पे इससे एक श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की, वो है जीव, जो हम लोग हैं। तो हम इनसे अलग हैं। हमें चेतना होती है और ये जड़ पदार्थों में चेतना नहीं होती है। दूसरा अध्याय भगवत गीता का, इसमें डिटेल में इस विषय पर चर्चा हुई है कि कैसे जो है आत्मा और शरीर में अंतर है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण ही है कि इस मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। एक्चुअल में जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि नहीं हम भगवान से स्वतंत्र होके जो है वो आनंद लेंगे, तो जब ये भाव आता है तो फिर हम इस भौतिक जगत में, भगवान से स्वतंत्र होके आध्यात्मिक जगत में कोई आनंद नहीं ले सकते। एक्चुअल में हमारी जो स्थिति है, हमारी जो स्वभाव है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो आत्मा होती है वो भगवान का नित्य दास है, ये स्वरूप है आत्मा का। लेकिन इस स्वरूप के विभिन्न जब हम चाहते कि नहीं हम स्वतंत्र रूप से आनंद लेंगे, तो फिर हम इस भौतिक जगत में आते हैं। जो पंच तत्व है उसमें कहानी आती है कि पर स्ट्राइक कर दिया, शरीर की जो अलग अलग इंद्रियां उन्होंने स्ट्राइक कर दी। जो क्या बोलते हैं हिंदी में स्ट्राइक को, कि हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल करते हैं लोग, तो यहाँ पे भूख हड़ताल ही हो गई थी। सबने बोला कि ये पेट है, इसको खाना देते रहते हैं, ठीक है, ये क्यों एंजॉय करते रहे, हम अलग से करेंगे, अब से स्ट्राइक हमारी, कोई इनको नहीं देगा। तो खाना देना बंद कर दिया इन्होंने। खाना देना बंद कर दिया तो क्या होगा, पेट को खाना मिलता है तो उससे ऊर्जा सारे शरीर के सारे अंगों में जाती है। तो सारे अंग थे वो ढीले पड़ गए, ठीक है, शक्ति के बिना। फिर उनको अकल आई कि नहीं, जब हम पेट को देते हैं तो उसके माध्यम से हमको ही ऊर्जा मिलती है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो उसी में असली आनंद है। हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा, ठीक है? ये है आध्यात्मिक आनंद। और भौतिक रूप से आनंद प्राप्त करना यानी कि हम अपने इंद्रिय को संतुष्ट करेंगे, और आध्यात्मिक आनंद यानी कि हम भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करेंगे। भगवान संतुष्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी आनंद प्राप्त होगा और हम भी संतुष्ट होंगे। तो ये है आध्यात्मिक तरीका आनंद प्राप्त करने का। लेकिन जब जीव माया में आ जाता है, जब वो स्वतंत्र रूप से वो माया में गिरता है, और तब वो अपने आप को इन भौतिक जो तत्व हैं, इनसे बना हुआ जो शरीर है, अपने आप को वो समझने लगता है, ठीक है? और इस प्रकार से जो इंद्रिय भोग करने के लिए संसार में वो डूब जाता है, ठीक है? इसमें कोई भी आनंद नहीं है, इसमें केवल दुख ही दुख है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति के साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, ठीक है? ये 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। ये जो है जब माया में हम गिरते हैं तो ये शरीर हमको मिलता है। महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उल्टा किया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियों भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है। तो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न होता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस करने लगे कि जिस प्रकार से जो है 3 गुणों से जो शरीर बना हमारा, तो ये उन जो है पंच तत्वों को वापस से इन्होंने जो है उसमें मिला दिया। यानी कि वो जैसे सारा जो अपना उत्तरदायित्व था, यानी कि जो उपाधियां थी, वो वापस से देने लगे, ठीक है? पहले उन्होंने जो बाहर की उपाधियां थी उनको दे दिया। वो समझते थे कि मैं क्या हूं, मैं हूं स्वामी, राजा, हस्तिनापुर का सम्राट। इसलिए उन्होंने पहले जो उपाधि दे दी किसको, परीक्षित महाराज की, मैं कोई सम्राट नहीं हूं, अब आप सम्राट, आप संभालिए। इसके बाद जो शरीर की उपाधि की, शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है? तो वो देने लगे कि जो जो भी ये जो पंच तत्व होते हैं उनके देवता होते हैं, तो उनको वो वापस देने लगी, भाई ये आपका, ठीक है? उससे फिर वो 3 गुणों को, ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपना जो शरीर के साथ में संबंध है उसको धीरे धीरे साफ करने लगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि इस
इससे शरीर के उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न होती है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोगों में से किसी एक में, विशेषतः गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर ये सोचना होता है कि वो भौतिक शक्ति से भिन्न है और इसमें कोई सरोकार नहीं है, और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में पर ब्रह्म के तुल्य है। यानी कि जो भी भगवान का पार्षद बनना चाहता है भगवान के धाम में, ठीक है, और खास करके गोलोक वृंदावन धाम में, किसी में भी, गोलोक वृंदावन वो सर्वोच्च धाम है भगवान के धामों में, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में किसी भी, भगवान के असंख्य हैं जो वहां पे आध्यात्मिक ग्रह हैं, कहीं पे भी कोई वहां पे जाना चाहता है तो उसे इस भौतिक शरीर से आइडेंटिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा, उसे ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि वो ये भौतिक शरीर है। एक्चुअली आध्यात्मिक जो ज्ञान है, तो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला चरण वो यही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवत गीता में भी जब भगवान ज्ञान देना आरंभ करते हैं तो अर्जुन को सबसे पहले यही ज्ञान देते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ठीक है। जो दूसरा अध्याय उसमें बार बार इसी विषय पे बताया, भगवान डांटते भी हैं कि आप बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हो, लेकिन आप तो ये शारीरिक स्तर पे बात कर रहे हो। बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो आत्मा के स्तर पर रहते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको ज्ञान देते हैं कि नहीं भाई, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो शुरू होता है इस ज्ञान से कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा। तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है। भक्ति करके भी हमें धीरे धीरे इस देहात्म बुद्धि के भाव से दूर होना है। शुरुआत में हम देहात्म बुद्धि में होते, देहात्म बुद्धि यानी कि हम समझते हैं कि ये देह है, वो मैं हूं। जब कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे धीरे धीरे प्रगति करता है तो वो समझ जाता है ये पूर्ण रूप से कि वो ये शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग आत्मा है। तो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि देहात्म बुद्धि से हमें अपने आप को मुक्त करना, इस भाव से। प्रभुपाद जी ने बहुत बार अपने लेक्चर में बताया, ये देहात्म बुद्धि, ज्ञानी यानी कि देहात्म बुद्धि के भाव से मुक्त हो। देहात्म बुद्धि यानी आत्मा यानी कि मैं, देह यानी कि ये शरीर, उसको समझना कि कौन हूं। तो अभी हमारा यही रहता है, कौन है भैया, मैं हूं ये शरीर। इसी भाव में हम सारे कार्य करते हैं। शरीर के संबंध में जो है वो है मेरे अपने, शरीर के संबंध में जो भी चीजें रखती हैं वो सब मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। हम कार्य करते हैं क्यों? अपनी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, जो इस शरीर से संबंध रखती है, या फिर इस शरीर के संबंध में हमारे जो सगे संबंधी है उनकी इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए। वही भक्ति यानी कि देहात्म भाव से अलग कृष्ण भावना, जो भी कार्य करते हैं हमने कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, वो है कृष्ण भावनामृत। अपनी इंद्रियों की जगह के लिए कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण की सेवा करने के लिए क्या करना है, जब ये कार्य, जब ये करते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे हम इस भाव से मुक्त होंगे। भागवतम में बता रखा है कि जब ऐसे सिंसियरली सेवा करते हैं तो गुरु हैं वो हमारे हृदय के अंदर से ये जो गांठ है अहंकार की, झूठे अहंकार की, ये हमारी खोल देंगे कि हम ये शरीर है, ठीक है। और शिला प्रभुपाद बताते कि ये कैसे होगा। चैंटिंग करते हैं हम, ये शिक्षाष्टकम गाते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले, चेतो दर्पण मार्जनम अव महादावा अग्नि निर्वापन। तो चेतो दर्पण मार्जनम, उसका मतलब है कि अभी हम सफाई कर रहे हैं। चित्र रूपी दर्पण है, मन की सफाई कर रहे हैं। तो मन की सफाई करेंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, पहला इंस्टॉलमेंट होगा भव महादावाग्नि निर्वापन। शिला बहुत बताते इसका मतलब भव महादावाग्नि निर्वापन, यानी कि आप जो भौतिक जो है भव सागर, उसमें जो कष्ट भोग रहे हैं, दावा नल वो दूर हो जाएगा। अब ये भव अग्नि है उसमें नहीं चलेंगे, कष्ट आपको नहीं होंगे। क्यों? तब होगा पहला इंस्टॉलमेंट कि आपको पता चल जाएगा कि आप ये शरीर नहीं आत्मा। जैसे आपको ये पता चले कि आप ये शरीर नहीं आत्मा, इस भाव में होंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो भक्त को ये पता चलता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और इस दास के भाव में मैं भगवान का दास हूँ। फिर ये शरीर से कोई संबंध नहीं है, तब आपको कोई दुख अनुभव नहीं होगा। बोलते हैं कि सारे जो भौतिक दुख आ रहे हो तो शरीर के संबंध में है, इससे मेरा कोई लेना देना, मैं खुद शरीर नहीं हूँ, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। लेकिन कब होगा? जब ये हमारी चैंटिंग उस लेवल पे आएगी, चेतो दर्पण मार्जनम, जब हृदय शुद्ध होगा, तब ये पहली चीज होगी, वो ये होगी भव महादावाग्नि निर्वापन। और उसके बाद में आगे के जो है क्षय कैर्व चंद्रिका वितरण, वो सब बाद में आगे होता है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है।
यहाँ पे यही बताया है कि जो आध्यात्मिक जो भगवान के धाम जाना चाहता है, तो उसे एटलीस्ट शुरू में तो हमको पता ही होना चाहिए कि भाई ये शरीर से हम नहीं है, ठीक है। भौतिकवादी लोग हैं, वो ये सोचते हैं अरे शरीर, उनको आत्मा को क्या, आत्मा क्या होती है? आत्मा को उनको कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए कोई भी भविष्य के बारे में सोचते भी नहीं। उनको लगता है बस ये शरीर है, जीवन का अर्थ क्या है, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन जो एटलीस्ट ये समझते हैं कि आत्मा क्या है, तो उनको ब्रह्म जिज्ञासा होने लगती है कि आत्मा क्या है। अगर हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो ये शरीर मैंने कैसे लिया? अगर हम आत्मा है तो बाद में मैं दूसरा शरीर कौन सा लूंगा? जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में आत्मा कहाँ जाएगी? तो ये सब प्रश्न का चिंतन करते हैं, इसी को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया हमें भगवान के धाम जाने का सोचना चाहिए। और भगवान के धाम जो भी जाना का सोचता है, भगवान के धाम में जो भी भगवान के धाम में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली भगवान का पार्षद ही बनेगा वहां पे, ठीक है। तो भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं, तो उसे इस देहात्म बुद्धि के भाव से मुक्त होना पड़ेगा। ये समझना बंद करना पड़ेगा कि हम ये जो है शरीर है। और भगवान का जब हम नाम लेंगे सिंसियरली, और उससे जब हमारा शुद्धिकरण होगा, तो ऑटोमेटिकली हम इस स्तर पे आएंगे, ज्ञान के स्तर पे, कि हम ये शरीर नहीं है और हम आत्मा है। भक्ति के कारण जब हम शुद्धता प्राप्त करेंगे, उसी से ये जो है प्राप्त होगा। यहाँ पे आगे बताया है कि शुद्ध आत्मा होता है वो ब्रह्म के, उसकी, तो हमें ब्रह्म से तुलना करनी होती है। ब्रह्म यानी ये समझना चाहिए, आगे यहाँ पे भी बताया होगा कि परम ब्रह्म जो है उनके समान हमें होना, उनके समान यानी उनके तुल्य यानी। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद यानी कि अचिंत्य रूप से, जिसका अचिंत्य यानी कि इसका हम चिंतन नहीं कर सकते, इंग्लिश में बोलते इनकंसीवेबल। कंसीव यानी कि धारण, यानी कि हमारे मन में हम उसको, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि उसका चिंतन नहीं कर सकते, ठीक है। अचिंत्य यानी कुछ चीजों हमको समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वैसे ही अचिंत्य, अचिंत्य रूप से भेदा भेद यानी हम भगवान से एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। आचार्य बताते हैं हम कैसे एक हैं। हम गुणात्मक रूप में एक हैं, लेकिन मात्रा में हम अलग हैं। क्वालिटेटिवली हम एक है, क्वांटिटेटिवली हम अलग हैं। क्वालिटेटिवली यानी कि गुणात्मक रूप यानी हम सागर ले लें, समुद्र का पानी, समुद्र इतना विशाल है, लेकिन एक बूंद ले ले तो समुद्र की एक बूंद और समुद्र का जो है पूरा समुद्र, तो गुण में एक है। ये पानी भी एक बूंद भी खारी होगी, ये समुद्र भी पूरा का पूरा खारा है, तो गुणात्मक रूप में एक है, लेकिन मात्रा में अंतर है। समुद्र है उसमें मात्रा है वो विशाल है, और एक बूंद में मात्रा है वो कम है। वैसे हम सोने का कोई खान ले ले और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, गुणात्मक रूप में एक है, मात्रा में अंतर है। उसी प्रकार हम भी ब्राह्मण है, लेकिन भगवान है वो परम ब्राह्मण है। तो गुणात्मक रूप में हम एक है, भगवान भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, लेकिन भगवान है वो परम ब्रह्म है। भगवान है वो भी आध्यात्मिक है, उनका शरीर भी, हमने अभी भले भौतिक शरीर लिख रहे, जो आत्मा है वो भी आध्यात्मिक है। तो गुणात्मक रूप में एक है। भगवान विभु है और हम अणु है, ठीक है। तो गुणात्मक रूप में हम एक हैं, लेकिन जो मात्रा है उसमें हम अलग। भगवान विभु है और हम अणु है। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा ब्रज को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, नहीं कुरुवंश का अग्रणी माना। भौतिक संबंधों में से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है, भले ही वह भी भौतिक जगत में रहता हो, ठीक है। आता भी ऐसा भगवत गीता में भी, और जो रसामृत भक्ति रसामृत उसमें भी आता है कि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिसने पूर्ण रूप से जो है मन कर्म दिया, मन सा कर्मणा, मन से, बुद्धि से, अपने शरीर से, वाणी से, जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग गया है, निखिलाश व्यवस्था सु जीवन मुक्त स उच्चते, ठीक है। भले ही अभी बद्ध अवस्था में हो ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसे मुक्त समझना चाहिए। तो कोई पूर्ण रूप से अगर भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान की भक्ति में लग गया, यानी कि वो अपना जो उसका जो स्वाभाविक उनका जो कार्य है, स्वरूप है, हमारा जो स्वभाव है, यानी आत्मा का जो भाव है, वो है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग गए, यानी कि हम जो नित्य दास का कार्य है वही कर रहे हैं, भगवान की सेवा, ठीक है। तो वैसे जो कार्य में लग गया है, वो भले ही अगर अभी भौतिक बंधनों में हो, अभी मुक्त अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मुक्त समझना चाहिए। ऐसा जो है श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं।
शिला वो बताते कैसे, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत ही पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि उसका पास होना तो निश्चित ही है। कोई अगर टॉपर बनने के लिए प्रयास कर रहा है कि मेरा टॉप रैंक आए, इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर ये सोचना कि वो पास होगा नहीं, वो प्रश्न नहीं है, वो पास तो हो ही जाएगा। प्रश्न है कि उसका पहला नंबर आएगा, दूसरा तीसरा कौन सा आएगा, इतनी मेहनत कर रहा है तो उसमें ही आएगा नंबर। ये प्रश्न है कि वो पास होगा, यानी वो तो समझ कि पास तो हो ही गया वो। उसी प्रकार से उस व्यक्ति को वैसे ही समझना कि जीवन मुक्ति है, भले ही अभी मुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से भगवान की पूरी सेवा में लगा हुआ है। ठीक है? यहीं पे बताया कि यह अवस्था ऐसे भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त मुक्त अवस्था कहलाती है। तो युधिष्ठिर महाराज भी ऐसी मुक्त अवस्था में किया, अब जो है बाह्य रूप से भी सब कुछ है, उन्होंने दूसरों को दे दिया। तब वो सम्राट की उपाधि में नहीं है, अब वो किस उपाधि में है? शरीर की उपाधि में नहीं, शरीर के भी है, अपने आप को शरीर ना समझे, इसलिए शरीर के तत्व है उनको भी मिला दिया उन्होंने, जिससे बने हुए हैं उनको, यानी अर्पण कर दिया, जिन देवताओं ने दिया उनको अर्पण कर दिया। ऐसे हमारे वाक्य आचार्य बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उस शरीर से भी, अब इस भाव से भी मुक्त हो गए। अब उनका एक ही भाव था, कौन सा? आत्मा का, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। ठीक है, तो उसी भाव में थे मनुष्य को। यहाँ पे बताया कि भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्राह्मण समझना चाहिए, अपितु उसे ब्राह्मण के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने आप को मात्र ब्रह्म समझता है वो मायावादी निर्विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वो शुद्ध भक्त है। ब्रह्मवादी है, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। शास्त्र ये बताता है, शास्त्र ये बताता है कि ये जो है भगवान भी ब्रह्म, जैसे मैंने भी बताया कि भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। लेकिन वो इसी चीज को लेते हैं, भगवान भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, लेकिन वो ये अंतर है कि भगवान विभु है, भगवान परम ब्रह्म है, वो नहीं लेते। पर ब्रह्म है वो नहीं लेते, वो समझते कि हम भगवान के समान है। तो वो गलत ज्ञान है। जो केवल यही समझता है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण के जो है कार्य नहीं करता। तो ब्राह्मण हम समझते हैं, तो हमारा कार्य क्या होता है? हमारा कार्य होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। कि भगवान है वो परम ब्रह्म है, हम भी ब्राह्मण है, छोटे ब्राह्मण है। छोटे जब ब्राह्मण होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जो बड़े ब्राह्मण है उनकी सेवा करना। तो बड़े ब्राह्मण यानी कि पर ब्रह्म यानी कि भगवान, तो भगवान की सेवा करना। तो जो सेवा कर रहा है वो ब्राह्मण के रूप में जी भी रहा है। तो इसलिए जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो ही जो है एक्चुअल में ब्राह्मण के रूप में जी रहे हैं। और जो मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी, वो केवल इस विचारधारा से ही कर रहे हैं, वो खाली सोच ही रहे हम भी भगवान, हम भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ये मायावादी और निर्विशेषवादी, मायावादी लोग हैं उनका तो ज्ञान एकदम गलत ही होता है। ठीक है, ब्रह्मवादी भी कुछ होते हैं, जिस ब्रह्मवादी होते हैं उनको पता होता है कि हाँ ब्राह्मण क्या है, उनको सही ज्ञान होता है, लेकिन उनका आकर्षण होता है ब्राह्मण के प्रति, उनको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता। लेकिन ये जो मायावादी निर्विशेषवादी है, इनका ज्ञान ही गलत होता है। इनको लगता है कि ये ब्राह्मण जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान नहीं, भगवान का एक्चुअल स्वरूप भी नहीं, वो भी ब्राह्मण का ही बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवत गीता में तो ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म ज्योति, वो भगवान की जो तेज निकलता भगवान से वो है, तो भगवान के ऊपर वो है आधार, वो भगवान से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भागवतम में भी आता है कि वदंती तत्त्वदस्य यद्वत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमार्थेति भगवानेति शब्दते, कि जो तत्वविद है वो इस ब्राह्मण को, जो ये अद्वैत तत्व है उसको जानते हैं तीन लेवल में, कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान के रूप में। प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता में भी इस विषय में चर्चा आता है। दूसरा अध्याय है, उसमें जब पहली बार जब श्री भगवान हुआ चाहता है, तब श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक की जो है चर्चा करते हैं, जो ये भागवतम में आता है। उसमें बताते हैं कि कैसे जो भगवान के विषय में जानता है, वो परम तत्व को, जो अद्वैत तत्व, उसको पूर्ण रूप से जानता है। ठीक है, तो वो भगवान जो है, ये ईश्वर तत्व है, उसको पूर्ण रूप से उसको ज्ञान है। तो जो ब्रह्मवादी है, परमात्मावादी है, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं उनको पूर्ण ज्ञान है, तो वो पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, और वही करते हैं। भक्ति के बिना कोई भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, भक्त्या माम जानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः। भगवान को कोई जानता है कैसे? भक्ति के माध्यम से। भक्ति नहीं करेगा वो कोई नहीं जान सकता।
केवल भक्ति ही एक मार्ग है, भक्ति ही एक तरीका है जिससे कोई भगवान को जान सकता है, भगवान जैसे तत्वतः। भक्ति के सिवा कोई समझेगा कि मैं योग करूंगा, मैं दूसरी कोई जो है साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। अष्टांग योग करूंगा या फिर कुछ भी नहीं, तो इन सब से माध्यम से हम नहीं जान समझ सकते। ठीक है, ये सारे जो तरीके हैं ये सही तरीके नहीं है भगवान को जानने के। भगवान को जानने का जो सही तरीका है वो भक्ति है। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने जो किया, यहाँ पे बताया कि इस विधि से हमें है जो इस शरीर के साथ में हमारा संबंध जो है वो तोड़ना चाहिए। तो हम क्या तोड़ पाएंगे इस विधि से? नहीं, ये विधि जो है वहां की बताई थी, जो ये तब थे। आप देखेंगे हर कोई योग कर सकता था ये सब। युधिष्ठिर महाराज, इवन दुर्योधन भी योग कर पाता था। वो ऐसी योग साधना करके पानी के अंदर चले गया था। तो अभी हम लोग सब ये सब अलग अलग टाइप के योग करने के योग्य नहीं है। इसीलिए भागवतम है, उसमें बता रखा है कलयुग के जीवों के लिए क्या विधि है। तो हमारे लिए जो विधि है यही जो हमें रिजल्ट है प्राप्त करना है। ये रिजल्ट क्या प्राप्त किया? युधिष्ठिर महाराज ये सब छोड़ के भगवान के घर वापस गए। यहाँ पे बोला कि वो भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान का पार्षद बनने के लिए किया, जो है इस शरीर से मुक्त होने के लिए किया। तो यही सब चीज है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है भगवान के जो नामों का उच्चारण करके। ठीक है, कलोत्तध्याय सॉरी तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तना। तो सतयुग में जो विधि थी वो था ध्यान करने की विधि। त्रेता युग में थी अलग अलग यज्ञ करने की। द्वापर में था भगवान के अर्च विग्रहों की भव्य तरीके से पूजा करने का। कलयुग में जो विधि है वो भगवान के नामों का जो है उच्चारण करना, भगवान का कीर्तन करने। कलो तत् ध्यायते कलो तत् हरि कीर्तनाथ, भगवान हरि का कीर्तन करना। संकीर्तन है इस युग का धर्म है। संकीर्तन से सारे फल हमें रिजल्ट मिलेंगे, जो हमने चेतो दर्पण मार्जन में भी देखा। जैसे यहाँ पे उन्होंने साक्षात्कार किया युधिष्ठिर महाराज ने कि वो शरीर से अलग है, वही हम साक्षात्कार कर सकते हैं भगवान का नाम लेके। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जन, उसका भव महादावाग्नि, वहां पे है कि हम इस शरीर से अलग हैं, वो साक्षात्कार करेंगे। और इससे कहीं आगे हम जो है भगवान के नाम का उच्चारण करने से यही विधि है, इससे हम जो भी आध्यात्मिक प्रगति वो सारी की सारी हम इस कलयुग में करेंगे। ठीक है, तो हमें भगवान के नामों का जो है सहारा लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे रिटायरमेंट लिया तो बहुत सारे लोग हमने देखा है जो बोलते भी, हम भी भक्ति में जब नए नए जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कभी कभी हम प्रचार करते हैं तो उनको लगता है कि भक्ति में जुड़ना यानी कि सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं वो त्रस्त होते हैं, तो सोचते हैं मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, अभी मैं भी जो है वो ऐसे सन्यासी बन जाता हूँ या फिर कपड़े पहन लेता हूँ और ये सब कुछ छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कहीं पे भी इसका, इवन शिला चैतन्य महाप्रभु ने भी है वो इसको जो है वो सपोर्ट नहीं किया कि नहीं एकदम से ऐसे सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। जब रामानंद जो राय है उन्होंने उनसे प्रश्न किए चैतन्य महाप्रभु ने, उनसे पूछा कि भाई कौन सी है बेस्ट विधि। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि वर्णाश्रम, उन्होंने बोला नहीं कुछ और अच्छा बताओ। फिर बोला सर्वधर्मांग, नहीं कुछ और बचाओ, अच्छा बताओ। कर्म योगी, ये सब बताया उन्होंने, नहीं कुछ और अच्छा बताओ। ठीक है, तो जब सर्वधर्मांग भाई उसको भी मना कर दिया उन्होंने। फिर जब ये आया भागवतम का श्लोक कौन सा, उन्होंने बोला ज्ञान उत्पास्य नमन्ते जीवंति समृद्धा समृद्धताम भवतीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनोवाक मनोभी अजितो जितो भी एवं त्रिलोक। बताया उन्होंने स्थाने स्थित श्रुतिगताम, बोला कि सबसे पहले विनम्र हो जाना है जीव को, और क्या करना है, बोला जिस स्थान पे उसी में स्थान स्थित श्रुतिगताम, सुनो भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनो। ठीक है, खाली इतना करने से, भगवान के भक्तों से कथा सुन के उसको अपने जीवन में अप्लाई करने से धीरे धीरे जो है आप है वो आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, कहीं पे भी कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी वो भी गए थे चैतन्य महाप्रभु के पहली बार, चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला था घर जाओ तो इस प्रकार से कार्य करो। कैसे बोलते कि जैसे कोई स्त्री होती है जिसका कहीं पे उसका चक्कर चल रहा होता है, तो घर के काम है बहुत ही एकदम ऐसे सिंसियरली करती है कि किसी को डाउट नहीं होता है, लेकिन अंदर से वो चिंतन करती रहती है कैसे जो अपने प्रेमी से मिलने जाऊं। वो सब भक्त को भी इसी प्रकार से अपने भौतिक जीवन में सारे कार्य सिंसियरली करो, लेकिन अंदर से हमेशा भगवान का चिंतन होते रहना चाहिए, भक्ति का। ठीक है, भगवान से मिलने का अंदर से हमें जो है ये भक्ति का चिंतन होते रहना चाहिए।